स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमारा ये वाला टॉपिक रह गया था। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यानी कि जो ऐसा यूनिट है फोर्स की वो क्या है, न्यूटन है। अनदर यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल यूनिट इज किलोग्राम फोर्स, यानी कि दूसरा जो फोर्स है, जैसे कि ग्रेविटेशनल यूनिट जो उसकी है क्या है, इट इज किलोग्राम फोर्स। ठीक है, अ किलोग्राम फोर्स इज अ फोर्स विच with which a body of mass 1 kg is attracted towards the earth, यानी कि जितना बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम मास जो अट्रैक्ट होता है किससे, अर्थ से, तो उसको बोल सकते हैं 1 किलोग्राम फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, द किलोग्राम फोर्स यहाँ पर दिया हुआ है 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.80 न्यूटन है। ठीक है, द किलोग्राम फोर्स इज डिफाइंड द फोर्स ऑफ रिक्वायर्ड टू वर्टिकली लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास ऑफ 1 kg, यानी कि जितना कोई भी ऑब्जेक्ट है उस किसके अगेंस्ट है, बोल सकते हैं कि अर्थ पर वर्टिकली अगर रखा जाए तो लिफ्ट वन एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 1 kg, यानी कितना लगेगा उस पर फोर्स, 1 kg मास के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम मास एंड वेट। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास, यानी कि जो क्वांटिटी होती है मैटर में, कंटेन करता है कोई भी मैटर कोई भी चीज, तो वो क्या होती है, उसकी मास होती है। ठीक है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस ड्यू टू द पुल ऑफ अर्थ, यानी कह रहा है वेट इज द फोर्स, वेट एक प्रकार का फोर्स है ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का कैसे प्रोड्यूस ड्यू टू द पुल। अब जैसे कि कोई भी चीज आप भारी सी लेंगे तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो उसमें फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, एक उसका वेट भी है उसकी वजह से भी लग रहा है। ठीक है, दिस इज अ फोर्स दैट इज पुलिंग ऑल ऑफ अस टू डाउनवर्ड्स, यानी कि दिस इज अ फोर्स, ये कैसा फोर्स है, पुलिंग ऑल ऑफ अस, यानी जो सारी दिशाओं में बोल सकते हैं कि अगर कोई भी चीज भारी सी, अगर आप कोई भी चीज वेट उठाएंगे तो वो आपको कहाँ की तरफ धकेलेगा, डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की तरफ धकेलेगा, तभी तो उसका फोर्स लगता है बहुत ज्यादा। इट एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कैसे एक्ट करता है, सेंटर टू अर्थ के सेंटर, यानी हम बोल सकते हैं कि आप जैसे कि कोई चीज उठाई, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, आपने कोई कंधे पे या सिर पर रखी कोई भी चीज भारी सी, तो वो कहां पर आपको धकेलेगी, नीचे की तरफ। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर। हाँ देखिए, हमारा नेक्स्ट पेज आया 118 पेज नंबर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी स्लाइटली एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, ये कह रहा है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वेरीज स्लाइटली एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग होता है। ठीक है, इट इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द मून, यानी किसी ऑब्जेक्ट को मून पर ले जाया जाए, इट वेट्स ओनली अबाउट 1/6 एज मच सून एज अर्थ, यानी जितना अर्थ पर है उसका 1/6 रह जाता है उसका वेट, वहां कहा, मून पर, बिकॉज द मून इज द स्मॉलर देन द अर्थ, क्योंकि स्मॉलर है अर्थ से मून। ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट the mass of an object remains the same wherever it goes into the universe, but its weight changes according to the gravitational force that are acting on it। ये कह रहा है कि the mass of an object का जो मास है, ठीक है, remains the same रहेगा wherever it goes in the यूनिवर्स में कहीं पे ले जाएंगे, but its weight changes according to the gravitational force, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग उसका जो मास है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, एक्टिंग ऑन इट, जो उस पर वर्क कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, द लेबोरेटरी स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द स्प्रिंग बैलेंस कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग फिक्स्ड इनसाइड अ मेटल केस, यानी कि ये क्या है, एक मेटल केस है, उसके अंदर एक बंद होता है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक, स्प्रिंग फिक्स्ड होता है इसके अंदर। द फ्रंट हैज अ ब्रास शीट विद अ स्लिट इन इट, यानी कह रहा है कि द फ्रंट आगे इसके क्या है, हैज अ ब्रास शीट है विद अ स्लिट इन इट, यानी जो स्लिट इसमें एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसको हम, वो इसके अंदर फिट है। अ स्केल इज एज्ड ऑन दिस ब्रास शीट नियर दिस स्लिट, यानी दिख रहा है आपको ये जो यहाँ पर क्या है, ये स्केल बना हुआ है इसका। ठीक है, स्केल यहाँ पर फिट है जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज के वेट को। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल इंडिकेट्स द फोर्स अप्लाइड एट द हुक अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि कोई भी चीज का हमें वेट करना होता है, हम इस पर टांग कर उसका वेट करते हैं, उस पर ये स्प्रिंग है, इस पे उसका वेट बताया जाता है। ठीक है, जितना ये दिख रहा है आपको, ये नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो जितना ज्यादा वेट होगा ये स्प्रिंग उतना नीचे आता जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको। देखिए, टू यूज द स्प्रिंग बैलेंस फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट,
वी प्रोड्यूस एज फॉलोज, यानी कह रहा है किसी भी चीज को हमें अगर वेट करना है स्प्रिंग बैलेंस पर तो हम ये इस तरीके से करेंगे। वी सस्पेंडेड द स्प्रिंग बैलेंस बाय इट्स हुक फ्रॉम अ सुटेबल सपोर्ट, यानी किसी भी सुटेबल सपोर्ट से हम उस चीज को लटका देंगे इस हुक में। द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड इज अटैच्ड एट इट्स लोअर एंड, और उस पर क्या है लोअर एंड जो है यहाँ पर लटका देंगे उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका हमें वेट करना है। द पॉइंटर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कम्स टू रेस्ट आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, नाउ वी कैन रीड इट्स पोजीशन, यानी कि फिर क्या करेंगे उसको हैंग कर लेंगे और फ्री कर देंगे उसको। पहले सपोर्ट में लटकाया किसी को, फिर उस सपोर्ट को हटा लेंगे तो उसको फ्री छोड़ देंगे, फिर उसका वेट को हम नोटिस कर लेंगे कि कितना वेट आ रहा है उसके पोजीशन पे, जब फ्री पोजीशन हो जाएगी उसकी तब। दिस गिव्स द वेट ऑफ द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, फिर इस प्रकार से हमें सस्पेंडेड जो हमने लटकाया है इस पे पार्टिकल, जो भी हमने ऑब्जेक्ट लटकाया है इस पर, उसका वेट हमें पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, देखिए वी लर्न अबाउट फोर्स इन द लास्ट टॉपिक। हमने लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था, फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स इज पुश एंड पुल ऑफ एन बॉडी, यानी कि फोर्स क्या है, पुश है, पुश पुल करना किसी भी बॉडी को, तो वो फोर्स था आपका पुश। एक्टिंग अपॉन एन यूनिट एरिया, यानी किसी भी यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, उसको प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, किसी भी एरिया पर जो लगाया गया फोर्स है उसके बराबर होता है प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन यू कैन नोटिस, आपने जो ये इक्वेशन दी है इस पे नोटिस किया होगा, इफ द फोर्स इंक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीज, अगर फोर्स बढ़ता जाएगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इफ द एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट डिक्रीज द प्रेशर इंक्रीज, यानी क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट डिक्रीज, यानी कि कह रहा है कि फोर्स एरिया जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो प्रेशर एरिया क्या, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेशर फॉलो दिस एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट इसका है आपका यूनिट प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है। ठीक है, द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, यानी जैसे कि किसकी न्यूटन थी, फोर्स की भी, उसकी भी प्रेशर की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एंड दैट एरिया मीटर स्क्वायर, और क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब इसके ही अकॉर्डिंग निकाला गया है यहाँ पर प्रेशर को। ठीक है, जैसे आपका फोर्स अपॉन एरिया था उसी फॉर्मूले के बेस पर निकाला गया है। न्यूटन था फोर्स का, ठीक है, और मीटर स्क्वायर किसका होगा, एरिया का। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो इसका यूनिट ऑफ प्रेशर क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हाँ देखिए, द यूनिट इज आल्सो कॉल्ड द पास्कल, यूनिट इज आल्सो कॉल्ड पास्कल, नेम्ड आफ्टर ब्लेस पास्कल हु इन्वेस्टिगेटेड एयर प्रेशर देयर, यानी उन्होंने एयर प्रेशर को नापा था तब उन्होंने बताया था। इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आपने पढ़ा उसको 1 पास्कल के बराबर होता है वो। ठीक है, प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर कैन आल्सो डिफाइंड एज अ टर्म ऑफ थ्रस्ट, यानी कि प्रेशर को हम थ्रस्ट के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट किसको बोलेंगे, जो फोर्स लग रहा है, जो अगर हम फोर्स को बोल सकते हैं तो इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स की जगह पे थ्रस्ट लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये आपका जो थोड़े दो न्यूमेरिकल है, ये शायद मैंने उसमें भी कराया आपको, तो उसको देख लीजिएगा न्यूमेरिकल को। अब ये देखिए, इन दिस एग्जाम्पल वी टुक सम सेम फोर्स ऑफ कैलकुलेटेड प्रेशर, इसमें जो किया है इसी के अकॉर्डिंग ही जो आपने यहाँ पर न्यूमेरिकल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि टू डिफरेंट एरियाज हैं इसमें। ठीक है, एरिया अलग अलग लिए गए हैं इसमें। द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर एरिया, यानी कि फोर्स कैसा काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है दोनों पर। एरिया फोर्स ग्रेटेस्ट प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर कैसा हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ा हुआ आ रहा है दोनों में। तो आप प्रेशर निकाल लीजिएगा इसमें किस तरीके से, न्यूटन पर, इसकी जो यूनिट है हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हैं और पास्कल भी लगा सकते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी एक्सपीरियंस प्रेशर इन रिलेशन टू फोर्स एक्सर्टेड। सम कॉमन एक्टिविटीज आर, यानी कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं प्रेशर को, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसके लिए क्या है। ये एक्टिविटीज हैं आपकी, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखते हैं हम कुछ एवरीडे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके बारे में।